सबसे पहले तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जब हमें इससे जुड़ने का मौका मिला तो बहुत खुशी हुई कि ये पहला बार ऐसा हो रहा है कि भारत में कई ऐसे दस्तावेज मिलेंगे और हमारे इससे पहले माननीय और आप लोगों ने भी अपनी बातों में रखा है कि आदिवासियों से चीज़ें सीखनी चाहिए। और भारत देश में हम कई ऐसे संस्थाओं को जानते हैं, सरकारें हैं जो आदिवासियों के लिए बहुत काम कर रही है, लेकिन ऐसा काम आज तक कोई पहल नहीं हुआ है। एक ऐतिहासिक काम है। चूंकि मैं यहाँ एक कम उम्र में इस मंच पे पहुंचा हूँ और अपनी बातें समुदाय के लिए रख रहा हूँ, तो इसका पूरा श्रेय हमारा आदिवासी समुदाय पे जाता है, क्योंकि हम जीते हैं। यूनिवर्सिटी एक उम्र के बाद चीज़ों को सिखा करके अनुभव प्राप्त कराता है, पर हम चूंकि उस समुदाय में जीते हैं और जीते हुए सीखते हैं, तो इसलिए मुझे पता है और शायद ये कारण है कि मैं आज अपने समुदाय को लेकर के यहाँ काम मतलब अपनी बातें रखने आया हूँ। तो ये दस्तावेजीकरण का अगर बात देखेंगे तो अभी हम 12 गाँव में शुरू कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुछ हाइलाइट्स मैं बताना चाहूँ, जैसे पर्यावरण को लेकर के है, या स्वास्थ्य जड़ी बूटियों को लेकर के हो, खेल को लेकर के हो, या वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के हो, या पूजा पद्धतियों को लेकर के हो। अब जब एक गांव में स्टडी करने जाइएगा तो उनका एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है बहुत बेहतर है। पूजा कहाँ करना है ये निर्धारित है। आपको नदियों के किनारे या नदियों में भी पूजा है, जहां पे हम उसको कहते हैं जयरा, नागेरा, बिंदीरा कहते हैं। जंगल में कहीं है तो वहां पे हमारा जयरा स्थान होता है, देसावली होता है, बुरुबुंगा होता है। तो कई ऐसे जगह है जो इन पवित्र स्थलों से एक गांव घिरा होता है, और वो वहीं उसी गांव में एक क्षेत्र होता है जहां लोग मलमूत्र के लिए जाते हैं। और गांव में जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जिसको हम लोग दुबी बोलते हैं, वहां देखिए कि जो भी गीले और सूखे जो चीजें हैं वो चीजें वहां पे वो डंप करते हैं और बेहतरीन खाद निकलता है, उसको और खेत में यूज करते हैं। ये जो इतना सुंदर एक मैनेजमेंट का पार्ट है, जो मुझे कहीं यूनिवर्सिटीज में जो अभी काफी MBA करा करके लोगों को मैनेजमेंट सिखाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे समुदाय में चल रहा है, सतत है। और एक संस्कृति, गीतों में जो भाव होते हैं, जैसे माघे पर्व हमारा होता है, और माघे पर्व में मेरी माँ, जब मैं छोटा था तो अपने भाई से मिल रही है, तो उनका जो गानों के द्वारा वो रो रही है और बात नहीं कर रही है, लेकिन वो गाना गा रही है और उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसका जो भाव है और जो प्रेम है, वो मुझे लगता है कि अगर आज ही ये संरक्षित नहीं हुआ तो आने वाले समय में आपका और मेरे बीच का जो एक प्रेम है, जो भाव है, वो निकल जाएगा। पेड़ के प्रति, वृक्ष के प्रति, नदी के प्रति, दूबी के प्रति, और हमारे जो भी खेल के प्रति, ये सब चीजों के प्रति भाव, मतलब खेल बड़ी चीज नहीं है, जो व्यवस्थाएं हमारे बीच में रन कर रही हैं, जीवित है, इनमें भाव है, इसमें सीख है। तो मुझे लगता है कि ये दस्तावेजीकरण का जो काम है आज के हमारे युवा पीढ़ी में, क्योंकि आधुनिकता बहुत तेजी से आ चुकी है और आज इन सारे चीजों को हम लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आदिवासी समुदाय कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जीता है, और जीता है तो उसको लगता है कि हमारे पास में कुछ नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया जो है बहुत सारे अलग डेवलपमेंट का अलग एक परिभाषा है। तो आज मुझे ये एहसास होता है कि अगर ये चीजें संरक्षित नहीं हुई, किताबों में नहीं आया, नहीं लिखी गई, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो चीज है, ये सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए खतरा नहीं है, ये पूरे मानव जाति के लिए खतरा होगा अगर आदिवासियत को नहीं जिया गया। बघेल सर बहुत अच्छी बातें कही, उन्होंने कहीं देखा होगा, सुना होगा जनजातियों के बारे में, और इतना कम समय में उन्होंने सुना, कहीं से देखा और समझा। समझ के बाद उन्होंने कहा कि अगर आदिवासी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे सीखनी चाहिए चीजें। अगर सोच लीजिए कि आदिवासी समुदाय को दस्तावेजीकरण कर लिया जाए और ये पूरा भारतवर्ष या फिर पूरी दुनिया के लोग आदिवासियत को जीने लगे, तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी, और जो इसके जितनी भी प्राकृतिक चीजें उनसे प्रेम करने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया फिर अलग से कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होगी। आदिवासियत को अगर जी ले तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी काम हो जाएगी, हमारे रिसोर्सेस बच जाएंगे, हमारा जो भी और बहुत सारा चीजें जो लग रहा है वो मुझे लगता है कि बच जाएंगे। अंत में कुछ चीजें
आज हमारा एक जो बहुत सारी चीजें हैं हमारे जगह में, मैं उस जगह से आता हूँ। हमारे कुछ लोग लिख के गए थे, कुछ लोग सुना के गए थे, तो मुझे वो याद है कि हम उस धरती से आते हैं जहां पहला वो सतह निकल के आया, कोल्हान की धरती से, और उसको हमारे पूर्वजों ने उसको बताया था। आज साइंटिफिक तरीके से जब उनको बताया गया तब जाके हम लोग मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी भले हम थोड़ा चीजें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन आज जरूरत है कि हम उसको लिखें। और उसी के साथ साथ जो अभी काम चल रहा है, अपनी परंपरा, अपनी विरासत, जैसे अभी पेशा कानून को लेकर के हमारे झारखंड में काफी बात हो रही है, 96 को हमारे यहाँ लागू किया जाए। और इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इस मंच पे एक युवा की आवाज को सुना गया, और मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार में हमारा जो मंत्रालय है इसको बहुत गहराईता से ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से। और मुझे लगता है कि ये आगे हमारे साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे, और ये दस्तावेजीकरण इतिहास का एक बहुत बड़े पन्नों में लिखा जाएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मैं सोच रहा था कि मैं सम अप कैसे करूं, मैम उधर से मुझे इशारा करें कि टाइम अप। तो इस सत्र का जो सबसे बड़ा टेक अवे है, जो इससे हमने सीखा, वो ये कि यदि इस दुनिया को बेहतर बनाना है, इस दुनिया को बचाना है, तो आपको आदिवासियत की तरफ लौटना पड़ेगा। जो मनुष्य की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं और मूलभूत जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको यदि आपको समझना है तो आपको आदिवासी जीवन और समाज को समझना पड़ेगा। इस सत्र के जितने आदिवासी समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, जितने पहान हैं, उन सब ने जीवन से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद की जो भी व्यवस्थाएं हैं आदिवासी समाज में, वो कितनी जागरूक तरीके से और कितने। धन्यवाद एवं आभार। श्री श्याम सुंदर मुर्मू। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं श्री फोदा ओरांव जी का। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं श्री मनोज कुमार सोय। और हार्दिक धन्यवाद श्रीमती कलावती खड़िया जी का। बातें सभी ने कही, किंतु अपनी बातों को गीतों के माध्यम से इतनी